रक्षाबंधन पर मॉडर्न सास का पहनावा। मधु आज इतनी जल्दी उठ गई, आखिर क्या कर रहा है इतनी जल्दी उठकर? वैसे तो मैं रोज ही जल्दी उठती हूँ, लेकिन आज सावन का सोमवार है ना, तो मुझे मंदिर जाना है। और अब मुझे बातों में मत फंसाओ, मैं पहले ही लेट हो रही हूँ, फिर मंदिर में भीड़ लग जाती है। ये कहकर मधु मंदिर चली जाती है। मधु ने एक बहुत प्यारी ग्रीन कलर की स्कर्ट और उसके ऊपर व्हाइट कलर का स्लीवलेस टॉप पहना है। वॉकिंग डिस्टेंस कवर करके मधु मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर में दूसरी पड़ोसनें भी आई हुई हैं, जो मधु को देखकर बातें बनाने लगती हैं। अरे देखो देखो, मंदिर में भी कैसे मॉडर्न कपड़े पहन कर आई। मंदिर हो, घर हो या ऑफिस, इनके कपड़ों की चर्चा तो आपको हर जगह मिल जाएगी। बहन, इस उम्र में भला ऐसे अतरंगी कपड़े अच्छे थोड़ी लगते हैं। इससे अच्छी तो इसकी बहू है, बहुत ही संस्कारी और कपड़े पहनने का तरीका भी अच्छा। मैंने जितनी बार भी देखा है उसे साड़ी में ही देखा है। मधु इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और चुपचाप मंदिर में जाकर भगवान को जल चढ़ाती है। लेकिन जब वो मंदिर से निकलने लगती है तो कमला से कहे बिना रहा नहीं जाता। मधु, वैसे तो तू किसी की सुनती नहीं है, छोटे छोटे कपड़े पहन कर जाती है। एक तो तेरा शरीर इतना भारी है, और कम से कम मंदिर का तो लिहाज कर। मंदिर में तो सिर को दुपट्टे से ढककर आना चाहिए और साड़ी पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। कमला जी, पहली बात तो यह है कि मंदिर में साड़ी पहनकर पूजा होती है, ऐसा कहीं पुराण में नहीं लिखा। और दूसरी बात, आप लोग मंदिर में पूजा करने आए हैं या फिर मेरे कपड़े देखने? मधु का जवाब सुनकर कमला का मुंह फटा का फटा रह जाता है। इधर मधु चुपचाप अपने घर आ जाती है और पड़ोसनें उसके बारे में बातें करती रह जाती हैं। बहन, इससे तो कुछ कहना ही बेकार है। हाँ, जब इसका पति ही इसे रोक नहीं करता है तो हम क्या ही करें। पड़ोस में भी बातें बनाती हुई सभी अपने अपने घर आ जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सुबह का वक्त होता है। अरे मधु, तुम रसोई में क्या कर रही हो? और बहू दिखाई नहीं दे रही है, अभी तक सो रही है क्या? हाँ, शायद सो रही होगी। मैंने सोचा कि मैं ही नाश्ता बना देती हूँ सबके लिए। वैसे भी अकेली बहू की जिम्मेदारी थोड़ी है घर संभालना। हाँ भैया, हमारी बहू ने तो बड़े अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हारी जैसी सास मिली है, जो सबको बराबर समझती है। मनोज मुस्कुराता हुआ हॉल में चला जाता है। इधर तभी ऑफिस के लिए तैयार होकर अनुज कमरे से बाहर आता है। मम्मी, आज तो आपको ही नाश्ता बनाना पड़ गया। आंचल की तबीयत खराब है, पता नहीं कई दिनों से उसके कमर में दर्द हो रहा है, और आज तो गर्दन भी इधर से उधर नहीं हो रही है। अरे बेटा, तो पहले बताना चाहिए था ना मुझे। अभी हॉट वाटर बैग से उसकी सिकाई कर गर्दन की, तब तक मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता कमरे में ही लेकर आती हूँ। मधु की बात सुनकर अनुज कमरे में चला जाता है और आंचल की गर्म पानी के बैग से सिकाई करने लगता है। इधर मधु दोनों के लिए नाश्ता लेकर आती है। बेटा, मैं तुझे इतनी बार बोलती हूँ, दवाइयों से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ योग किया कर। हाँ मम्मी, लग रहा है अब योग ही करना पड़ेगा। पूरा शरीर टूट रहा है, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द। दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो गई हूँ। कोई बात नहीं, आज तुम आराम करो, कल से मेरे साथ योग करना, सुबह जल्दी उठकर। मधु मॉडर्न कपड़े पहनने के साथ साथ सोच भी मॉडर्न रखती है। वो अपनी बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करती। अपनी बहू को नाश्ता देने के बाद मधु खुद नाश्ता करती है। ऐसी दिन बीतता है। अगली सुबह मधु का अलार्म बज वो आंचल को भी छत पर आने के लिए बोलती है और खुद अपनी योगा मैट लेकर छत पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद आलस में जम्हाई लेते हुए आंचल भी वहां आती है। अरे बेटा, कपड़े तो चेंज कर लेती, मैंने तुम्हारे लिए एक योगा आउटफिट ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तुम्हारी ड्रेसिंग पर ही रखा था। हाँ चलो मम्मी, लेकिन मुझे कपड़े कंफर्टेबल नहीं लगे, मैंने ऐसे कपड़े कभी पहने ही नहीं है। पर बेटा, इन साड़ी में तुम योगा कैसे करोगी? मधु ने एक टाइट लोअर और लूज टी शर्ट पहनी है। वो खुली छत पर मैट बिछाकर योगा कर रही है। इधर जैसे ही आंचल की नजर मोहल्ले वालों पर पड़ती है, वो घबरा जाती है। हे भगवान, मम्मी ने किस तरह के कपड़े पहने। मैंने तो आज से पहले इन्हें ऐसे कपड़ों में योगा करते हुए नहीं देखा, लेकिन देखो तो सारे पड़ोसी कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। बेटा, क्या सोचने लग गई? जाओ कपड़े चेंज करके आओ मम्मी। बेटा, कपड़े तो मैं चेंज कर लूंगी, लेकिन योगा करने के बाद ही। देखो ना, मोहल्ले के सभी मर्द कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं आपको। बेटा, लोगों का काम होता है देखना, उनकी आंखें हैं, उनका जो मन करे देखे, लेकिन तुम उन्हें क्यों देख रही हो? अब उनकी वजह से हम घुटन में योगा थोड़ी करेंगे, वैसे भी योगा फ्रेश एयर में होता है। मम्मी, फिर भी मैं तो नहीं चाहूंगी, आप कर लो यहाँ योगा। आंचल वहां से आ जाती है और अपने कमरे में ही कपड़े चेंज करके योगा करती है। इधर थोड़ी देर बाद मधु का योगा सेशन खत्म होता है। तभी उसका ध्यान पास वाली छत पर योगा कर रही मोहित पर पड़ता है। बेटा, लगता है वेट लॉस के लिए योगा कर रहे हो। हाँ आंटी, वेट लॉस के लिए तो कर रहा हूँ और वो हो भी जाता है, लेकिन मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से। बेटा, मेडिटेशन के लिए मन शांत करना पड़ता है और वो जबरदस्ती नहीं होता। तुम पहले एकांत में बैठो, जो विचार आ रहे हैं मन में उन्हें आने दो। तुम देखना, 5 मिनट के बाद मन अपने आप शांत हो जाएगा। आंटी, सच में आपने तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। मैं कल से ऐसा ही ट्राई करूंगा। हाँ जरूर, और मुझे आंटी मत बोलो, मैं तुम्हारी दोस्त के जैसी हूँ। मधु की बात सुनकर मोहित मुस्कुराता है। इधर पिंकी और पूनम अपनी अपनी छत पर होती हैं। इन दोनों को आपस में बातें करते हुए देख पिंकी पूनम से कहती है,
और ये देखो, मोहल्ले की औरतों के साथ तो ये बोलकर भी राजी नहीं और मर्दों के साथ बोलने में से कितना मजा आता है। हाँ हाँ, तुमने कभी देखा है इसकी लड़की दोस्त को? इसके 2 दोस्त भी सारे मर्द हैं। पता नहीं भाई कैसी औरत है ये। पिंकी और पूनम मधु के बारे में फिर से वही बेकार की बातें बनाने लगती हैं। इधर मधु सब बातों को कानों पर उतार कर अपनी मैट बिछाकर नीचे आ जाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन आंचल रसोई में काम कर रही होती है, तभी मधु वहां आती है। अरे बेटा, तुम तो पसीने में पूरी भीग गई हो। लाओ ये काम मैं कर लूंगी, तुम आराम से पंखे के नीचे बैठो जाकर और खुद को इतना काम में मत लगाया करो। देखो खुद का भी ध्यान रखा करो, कैसे स्किन डल हो रही है तुम्हारी। मम्मी मैंने बोला तो है अनुज को कि मुझे पार्लर ले चलो, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं है। अरे तो बेटा उसे बोलना क्यों है, आप खुद जा सकते हो। अब छोटी छोटी चीजों के लिए उसका इंतजार करोगे तो ऐसा ही होगा ना। रुको, मैं घर पर ही तुम्हारी पार्लर वाली बुक कर देती हूँ। आज मस्त अपना स्किन केयर रूटीन एंजॉय करो, अपने नेल आर्ट, बालों और फेस का ट्रीटमेंट करा लेना। मधु आंचल के लिए घर पर ही पार्लर सर्विस बुक कर देती और खुद उसे रसोई से बाहर भेजकर खाना बनाने लगती है। जैसे ही खाना बन जाता है, दोनों सास बहू एक साथ लंच करने लगती हैं। मधु ने लूज प्लाजो और उसके ऊपर टी शर्ट पहनी है। आंचल, घर पर तो तुम इस तरह के कपड़े पहन लिया करो बेटा, देखो गर्मी ज्यादा हो रही है। मम्मी मुझे शर्म लगती इस तरह के कपड़े पहनने में। ठीक है, जिसमें तुम कंफर्टेबल लगो वही पहनो। इस तरह बातें करते हुए दोनों लंच एंजॉय करती हैं। तभी मधु के फोन पर उसके कॉलेज दोस्त गुरमीत का फोन आता है। मधु यार, आज मैं तुम्हारे शहर में आया हूँ, तो मुझे अपना शहर नहीं घुमाओगे क्या? हाँ हाँ जरूर, मना किसने किया है, बताओ कब आ रहे हो? आज आ रहा हूँ और मैं यहाँ क्लॉक टावर पर आ जाऊंगा। आधे घंटे में तुम जल्दी से मुझे ज्वाइन करो। व्हाट अ सरप्राइज यार, थोड़ा तो टाइम दो मुझे, रेडी होने में भी तो टाइम लगता है। आधा घंटा है तुम्हारे पास, आराम से आओ। यह कहकर गुरमीत फोन रख देता है। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ काम है, कहीं जाना है आपको? हाँ बेटा, मेरा दोस्त आ रहा है। बताओ आधे घंटे में कैसे जाऊंगी इतनी जल्दी तैयार होकर। चलो तुम लंच करके सब रख देना, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। मधु अपने कमरे में जाती है और क्लोजेट खोलकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। इतने दिनों बाद मिल रही हूँ, कुछ अच्छा सा पहनूंगी, पर क्या पहनूं समझ ही नहीं आ रहा है। मधु 3-4 ड्रेस ट्राई करती है। इधर आंचल बाहर होती है। मम्मी इतना कंफ्यूजन क्यों है, कुछ भी पहन लो या साड़ी पहन लो। नहीं नहीं, साड़ी नहीं पहनूंगी, आंटी बोलेगा मुझे। ये रफल ड्रेस पिंक कलर वाली ये पहन लूं, ये अच्छी लगेगी। हाँ हाँ, ये अच्छी लगेगी। मधु एक प्यारी सी शॉर्ट ड्रेस पहनती है, बालों पर चश्मा लगाती है और हाथ में एक महंगा सा गुची का पर्स लेती है और हाई हील पहनकर वो गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर जाने लगती है। बाहर कुछ औरतें खड़ी हैं जो आपस में बातें कर रही हैं। पूनम, रक्षाबंधन की तैयारी कैसी चल रही है? अब तो रक्षाबंधन में 2-4 दिन ही बचे हैं। बहन रोज कहती हूँ अंकित के पापा को कि मुझे शॉपिंग कराने ले चलो, लेकिन उनका टाइम ही नहीं निकल रहा है। हाँ हाँ, घर घर की यही हाल है। मुझे भी इंतजार करना पड़ रहा है आर्यन के पापा का, कब फ्री होंगे, कब मुझे शॉपिंग कराएंगे। कितनी सारी चीजें होती हैं करने की। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। उधर मधु अपनी कार निकालती और स्पीड से वहां से निकल जाती है। इसका सही है, देखो कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है इस उम्र में भी। छोटे कपड़े तो ठीक है, लेकिन जहाँ देखो वहीं चली जाती है। और एक हम लोग हैं जो इंतजार करते रहते हैं अपने पति का। इस तरह एक तरफ पड़ोसने मधु से जलती हैं तो दूसरी तरफ मधु की जैसी लाइफ भी चाहती हैं। इधर मधु ने भी इनकी थोड़ी बात सुन ली थी। वो ड्राइव करते हुए सोचने लगती है, यार रक्षाबंधन आ रहा है, तैयारी तो मुझे भी करनी है। चलो आज गुरमीत से मिल लेती हूँ, पहले उससे मिल लेती हूँ, उसके बाद तैयारी करने की सोचेंगे। इस बार तो आंचल का भी पहला रक्षाबंधन है ससुराल में, और देविका का भी। इस तरह थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद मधु गुरमीत के पास पहुंच जाती है। दोनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलते हैं। अरे तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली हो, आज भी वैसे ही मॉडर्न और ब्यूटीफुल हो, कॉलेज टाइम की तरह। पसीने बहाने पड़ते हैं इस तरह की पर्सनालिटी मेंटेन रखने के लिए। हाँ, ये तो दिख ही रहा है तुम्हारे चेहरे पर ही। चलो अब सारी बातें सड़क किनारे खड़े होकर करने का इरादा है क्या, या कहीं बैठेंगे भी? हाँ भाई, तुम्हारा शहर है, जहाँ ले जाना है ले चलो। सामने ही डोमिनोज होता है। दोनों दोस्त डोमिनोज जाते हैं और वहां पर अपने अपने पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। उसके बाद मधु गुरमीत को थोड़ा शहर घुमाती है और फिर अपनी गाड़ी लेकर घर के लिए निकलती है। रात के करीब 11 बज जाते हैं। आंचल अनुज से कहती है, अनुज जी देखो ना, मम्मी 1 बजे का घर से गई हुई है और अभी तक आई ही नहीं है। तो क्या हो गया, मम्मी अपनी कार से गई है, आ जाएंगी। वैसे भी ये कोई नई बात तो नहीं है। आंचल को थोड़ा अजीब लगता है। मेरी सास तो ज्यादा ही हवा में उड़ती है, न किसी से पूछना ना कुछ, और ऊपर से पापा भी कितने अच्छे, उन पर कोई रोक टोक नहीं करते। आंचल ऐसे ही मन में सोच रही होती है। इधर मधु भी इतनी देर से घर आ जाती है। मधु, लगता है ज्यादा पुराने किस्से छिड़ गए जो आने में इतनी देर हो गई। हाँ बस पता ही आपको कॉलेज के दोस्त कितने बातूनी होते हैं।
अच्छा मैं थोड़ा थक गई हूँ तो पहले फ्रेश हो जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मनोज मधु से कुछ ज्यादा नहीं पूछता। इधर आंचल इसी बात पर हैरान रहती है। ऐसी रात होती है और हर कोई सो जाता है। अगली सुबह मधु नाश्ता करने के बाद कमरे में बैठी होती है। रक्षाबंधन की तैयारी करनी है। मैंने पहले कितनी अच्छी राखी बनाई थी प्रमोद के लिए, इस बार थोड़ा यूनिक डिजाइन ट्राई करूंगी। मधु ऑनलाइन कुछ राखी के डिजाइन देखने लगती है। ऑनलाइन तो कुछ भी खास नहीं है, इससे अच्छा तो मैं पिंटरेस्ट पर कोई डिजाइन फाइनल कर लेती हूँ। मधु पिंटरेस्ट खोलती है और इधर कुछ साल पुरानी अपनी खुद की बनाई हुई राखियों का बॉक्स भी उठा लेती है। 6 साल हो गए हैं मैंने प्रमोद को राखी नहीं बांधी, लेकिन इन 6 सालों से लगातार उसके लिए अपने हाथों से राखी बनाती आ रही हूँ। और देखो, इनके जैसी राखी तो एक भी नहीं है ऑनलाइन अवेलेबल। राखियों के बॉक्स को देखते हुए मधु एक डिजाइन फाइल कर लेती है और थोड़ी इमोशनल भी होती है। दरअसल मधु का छोटा भाई विदेश गया हुआ है, जिस वजह से वो रक्षाबंधन पर उससे मिलने नहीं आ पाता। मधु ऐसी बैठी हुई ये सब देख रही होती है कि अचानक प्रमोद की वीडियो कॉल आती है। अरे तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं तुम्हें याद कर ही रही थी। हाँ हाँ दीदी, मुझे पता है रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो आपको मेरी याद आ रही होगी। इसलिए मैंने आपको वीडियो कॉल की है और इस बार मैं पक्का आऊंगा रक्षाबंधन पर। बस बस रहने दो, तुम हर बार मुझे यही झूठी उम्मीद देते हो। अरे नहीं दीदी, मैं आऊंगा। वैसे ये वाली आउटफिट तो आप पर बहुत अच्छी लग रही है। मधु ने एक ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी है। प्रमोद की बात सुनकर मधु मुस्कुराती है। दोनों भाई बहन वीडियो कॉल पर थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद प्रमोद फोन रख देता है। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन आंचल के फोन पर उसकी माँ रोशनी का फोन आता है। मम्मी यार, ऐसे आने से 1 घंटा पहले कौन बताता है? बेटा तेरे शहर में से निकल रहे हैं, सोचा तुझसे मिलते हुए जाए। कोई गलती कर रहे हैं क्या? अरे मम्मी, मैं ऐसा कब कह रही हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ आप लोग, मैं तैयारी करती हूँ आपके आने की। ये कहकर आंचल फोन रख देती है और सीधा अपनी सास को बताने जाती है। मम्मी, मेरे भाई और मम्मी आ रही हैं। अरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या क्या सोचा है बनाने का? हाँ मम्मी जी, 20 मिनट में आ जाएंगे। इतनी जल्दी क्या ही बनाऊंगी मैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं जोमेटो से ऑर्डर कर देती हूँ। बताओ क्या क्या मंगाना है। जोमेटो का नाम सुनते ही आंचल खुश हो जाती है और मिठाई में रसमलाई, गुलाब जामुन, शाही पनीर, चावल, रोटी और भी कुछ ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में उसके भाई और मम्मी भी आ जाते हैं। सभी लोग बैठकर बातें करते हैं। तभी सभी के बीच आंचल उठकर चलने लगती है। आंचल बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? आराम से बैठो, बातें करो अपनी मम्मी से, भाई से। काम मैं देख लूंगी। मधु रसोई में जाती है और उन सभी के लिए नाश्ता बनाकर ले आती है। सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। अरे वाह आंचल, शादी के बाद तुम तो बड़ा अच्छा खाना बनाना सीख गई हो। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं बनाया, ये तो मम्मी जी ने सब बाहर से ऑर्डर किया है। सही है, तुम्हारी तो मजे। तुम्हारी सास खुद काम करेगी क्या? ऐसे तो परेशानी हो जाओगी। इतनी देर में मधु भी वहां आ जाती है। नहीं, इसमें काम चोर वाली क्या बात है? अरे आप लोग इससे मिलने आए हो, कम से कम बैठकर बातें तो हो ही जाएंगी। काम तो रोज होता है ना। मधु की बातें सुनकर आंचल खुश हो जाती है और आकाश भी मुस्कुराता है। ऐसे ही ये लोग थोड़ी देर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी मधु के पास उसके दोस्त का फोन आता है। चल बेटा, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। मेरा एक दोस्त बहुत दिनों बाद आया। तुम अपनी मम्मी और भाई की अच्छे से खातिरदारी करना, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। यह कहकर मधु अपने कमरे में जाती है। एक प्यारी सी ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनती है, हाथ में पर्स लेती है, बालों पर चश्मा लगाती है और गाड़ी की चाबी लेकर निकल जाती है। अरे भाई, तेरी सास को तो देखो अलग ही राज है। इस उम्र में देखो कैसा पहनावा है। मम्मी, पहनावे से क्या होता है? उनकी सोच देखो कितनी अच्छी है। आंचल का कितना ख्याल रखती हैं। बेटा, फिर भी मोहल्ले वाले भी क्या कहते होंगे? मम्मी बस पूछो मत। इन्हें देखते ही मोहल्ले की औरतों के कलेजे पर सांप लौट जाता है और पता नहीं किस तरह की बातें बनाती हैं। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में अनुज भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। कुछ देर बातें करने के बाद रोशनी और आकाश अपने घर चले जाते हैं। हर बार की तरह मधु आज भी लेट घर लौटती है और मनोज उसे कुछ नहीं पूछता। ऐसी अगली सुबह होती है। सभी लोग एक साथ हॉल में बैठे होते हैं। तभी अनुज के फोन पर देविका की वीडियो कॉल आती है। हाँ भैया, याद है ना, रक्षाबंधन आ रहा है और इस बार मुझे गुच्ची के बूट्स, ज़ारा के कपड़े, प्राड़ा का चश्मा, ये सब चाहिए। अरे बाप रे, इतना तो मेरी नेटवर्थ भी नहीं है जितने महंगे तुम गिफ्ट मुझसे मांग लिए। मम्मी पापा देख रहे हो आप इसे? हर बार ऐसे ही नाटक करता है मुझे गिफ्ट देने के मामले में। अरे भाई, ये तो तुम्हारे भाई बहन का प्यार है। भला गिफ्ट से थोड़े प्यार का अंदाजा लगाया जाता है। दीदी, आप गिफ्ट की टेंशन मत लो, आराम से अच्छे से रक्षाबंधन की तैयारी करो। हाँ भाभी, तैयारी से याद आया, आपने रक्षाबंधन की तैयारी कर ली? क्या पहनोगी आप रक्षाबंधन पर? और मम्मी कहाँ है? उन्होंने क्या खरीदा है? बेटा, अभी कुछ नहीं खरीदा है, आज जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। मम्मी, मैंने तो मेरे और भैया के लिए एक कलर के कपड़े बनवाए हैं, हम तो ट्विनिंग करेंगे। अरे दिखा दो, क्या लिया है मेरे लिए? नहीं नहीं, वो आपके लिए सरप्राइज है, रक्षाबंधन वाले दिन ही पता लगेगा।
इस तरह देविका थोड़ी देर बातें करती है और फोन रख देती है। उसके बाद मधु मोहित और अनुज से कहती है, आप लोग ऑफिस जा रहे हो? नाश्ता आपने कर ली, लंच वहीं कर लेना, क्योंकि मैं और आंचल आज रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। हाँ ठीक है, आप लोग करो तैयारी, हम कर लेंगे ऑफिस में ही लंच। आंचल भी तैयार होने के लिए चली जाती है। इधर मधु भी एक टाइट जीन्स और लूज टी शर्ट पहन कर आती है और दोनों रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए निकलती हैं। मधु कार निकाल रही होती है और आंचल सड़क किनारे खड़ी होती है। आंचल को देखकर निकिता को लगता है कि वो रक्षाबंधन की शॉपिंग करने जा रही है। रक्षाबंधन की शॉपिंग करने जा रही हो अपनी सास के साथ? हाँ, अब दिन ही कितने रह गए, सोचा आज सब कुछ फाइनल कर लेते हैं। सही है भाई, वैसे अपनी सास को भी साड़ी दिलवा देना, देखो इस उम्र में भी किस तरह के कपड़े पहनती हैं। निकिता इतना ही बोल पाती है कि मधु कार लेकर फौरन वहां से निकल जाती है और आंचल आकर कार में बैठ जाती है। क्या हुआ, क्या कह रही थी निकिता? कुछ नहीं, बस ऐसे ही रक्षाबंधन की तैयारियों का ही पूछ रही थी। इस तरह दोनों सास बहू बाजार में शॉपिंग करने के लिए पहुंचती हैं। आंचल, पहले तुम शॉपिंग कर लो, बताओ किस तरह के कपड़े चाहिए तुम्हें? स्कर्ट टॉप, पैंट, अनारकली जीन्स, शॉर्ट फ्रॉक, लूज टी शर्ट, वन पीस? नहीं मम्मी, इस तरह के कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे तो ना अच्छे से साड़ी चाहिए, अच्छे कलर की। चलो भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा, वैसे कुछ अलग भी पहन लेती तो अच्छा लगता। नहीं, मुझे साड़ी ही लेनी है। मधु पहले आंचल को साड़ी दिलाती है। आंचल एक प्यारी सी साड़ी पसंद करती है। मम्मी, आप भी साड़ी ले लो ना, आपके ऊपर साड़ी बहुत जचेगी। अरे नहीं भाई, मेरा मन नहीं करता साड़ी पहनने का, मुझे तो घुटन सी होती है साड़ी में, तुम पहन लो साड़ी। मधु की बात सुनकर आंचल चुप हो जाती है। अब ये दोनों एक फैशनेबल बुटीक पर जाती हैं जहां महंगी महंगी शॉर्ट ड्रेसेस होती हैं। मधु उनमें से एक बहुत प्यारा रेड कलर का शॉर्ट टॉप और वेज कलर की साइड स्लिट वाली स्कर्ट खरीदती है। चलो कपड़े तो फाइनल हो गए, गिफ्ट भी ले लेते हैं। आकाश को जॉर्डन के शूज चाहिए तो हम सुसुस के चलते हैं। अरे जूतों से सही याद दिलाया, मैं भी प्रमोद के लिए अच्छे से ब्रांड के शूज ही खरीद लेती हूँ। दोनों सास बहू अपने अपने भाइयों के लिए गिफ्ट खरीदती हैं और उन्हें पैक करवा लेती हैं। मम्मी, राखी भी खरीद लेते हैं, फिर कौन बार बार बाजार जाएगा। मधु आंचल को राखी की शॉप पर ले जाती है। आंचल बड़ी सुंदर सुंदर राखियां खरीदती है लेकिन मधु राखी नहीं लेती। आंचल कुछ नहीं बोलती है पर उसके मन में सवाल चल रहा होता है। मम्मी ने राखी क्यों नहीं ली? क्या इस बार भी इनके भैया रक्षाबंधन पर नहीं आने वाले? और अगर हाँ तो उन्होंने इतनी अच्छी ड्रेस और गिफ्ट वगैरह क्यों खरीदे? इस तरह दोनों सास बहू अपनी रक्षाबंधन की सारी शॉपिंग करके घर आ जाती हैं। जैसे ही आंचल और मधु कार से शॉपिंग बैग लेकर उतरती हैं, इधर मोहल्ले की औरतों की नजर भी उन पर पड़ जाती है। लो भाई, इसने तो कर ली रक्षाबंधन की तैयारी, हम ही रह गए अपने पतियों के इंतजार में। इसका क्या तैयारी करनी है, ऐसी कटी फटी ड्रेस खरीद लाई होगी। अरे तैयारी करने से क्या होता है, इसका भाई तो आता ही नहीं है रक्षाबंधन पर। 6 साल तो हमें भी हो गए देखते देखते, क्या आएगा, इसके कर्म ही ऐसे हैं, कर रखे होंगे कुछ कांड मायके में, तभी तो कोई आकर नहीं देखता इसे। मधु इनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर करके चली जाती है लेकिन आंचल उनकी बातें सुन लेती है। शायद पड़ोस वाली चाची सही कह रही, इसीलिए मम्मी ने राखी नहीं खरीदी। जब इनका भाई आता ही नहीं है तो ये राखी किसको बांधेंगी? पड़ोसनों की बातों की वजह से आंचल के दिमाग में भी अपनी सास के लिए कुछ इस तरह की बातें बैठ जाती हैं। इधर घर आकर दोनों अपने अपने पति को शॉपिंग दिखाती हैं। बताओ जरा मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? अरे मम्मी, हर बार की तरह यूनिक और आउटस्टैंडिंग और जब आप इसे पहनोगी तो और भी ज्यादा अच्छी लगोगी। हाँ, तुम्हारी मम्मी की सोच बिल्कुल अलग है। वैसे आंचल बेटा, तुम भी इस तरह का कुछ खरीद लेती, तुम क्या साड़ी लेकर आ गई हो? नहीं पापा, मुझे साड़ी अच्छी लगती है। चलो ये भी ठीक है। अब तुम लोगों की शॉपिंग हो गई है, अब आराम से अपनी तैयारी कर लेना। इसके बाद दोनों अपने अपने सामान को लेकर कमरे में चली जाती हैं। शाम होती है, आंचल सबके लिए खाना बनाती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर डिनर करता है और रात होते होते सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह योगा और एक्सरसाइज करने के बाद मधु अपना क्राफ्टिंग का सामान लेकर बैठ जाती है। मम्मी, ये क्या कर रही हो आप? बाजार में इतनी प्यारी प्यारी राखियां आती हैं लेकिन आप खुद से राखी बनाने बैठ गई। इससे पहले मधु कुछ कह पाती है, अनुज बोल पड़ता है। मम्मी तो हर साल मामा के लिए अपने हाथ से राखी बनाती है, यही तो मम्मी का प्यार है मामा के लिए। बेटा, मुझे अच्छा लगता है कस्टमाइज करके राखी बनाना। वैसे भी मुझे बाजार की हर राखी पसंद नहीं आती, इसीलिए मैं हर साल खुद ही बनाती हूँ। राखी बनाते हुए मधु बहुत इमोशनल हो रही होती है। दूसरी तरफ देविका भी सागर के साथ रक्षाबंधन के लिए शॉपिंग करती है। देखो, ये वाली आउटफिट खरीद लूं, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? और ये मैंने भैया के लिए सेम कलर की पैंट शर्ट भी सेलेक्ट कर ली है। भाई, अपने मन की तरह तुम भी किसी से हार रखती हो, वो अच्छी ही होती है। अब चलो, रात हो गई है और मुझे भूख भी लगी है। अपनी तारीफ सुनकर देविका मुस्कुराती और शॉपिंग
करने के बाद दोनों घर आ जाते हैं। ऐसी दिन बीतता है। अगली सुबह मधु ने नाइट सूट पहना हुआ है, तभी अचानक डोरबेल बजती है। मधु जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर उसकी नंद रेखा होती है। अरे ये क्या पहना है तूने? जल्दी दरवाजा बंद कर दे, बाहर से लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, किस तरह के कपड़े पहनकर रखती है। रेखा की आवाज सुनते ही सब लोग समझ जाते हैं कि घर पर बुआ आई हैं। दीदी प्रणाम, अचानक कैसे आई? एक बार बता दिया होता, आपके भैया को भेज देती मैं लेने। अरे मेरा घर है, जब मेरा मन करेगा मैं तब आऊंगी। चल जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आ। रेखा आते ही मधु में नुक्स निकालने लगती है। कुछ ही देर बाद आंचल सिर पर पल्लू रखकर हाथ में ट्रे लेकर आती है। वाह भाई वाह, तेरे जैसी मॉडर्न सास को भी संस्कारी बहू मिल गई, वरना मुझे तो लगता था जैसी तू है बहू तुझसे भी एडवांस आएगी। बुआ की बात सुनकर अनुज स्नेह से मुस्कुराता है। अनुज आकर बुआ के पैर छूकर प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। इधर आंचल उसके पीछे होती है। आप इतना क्यों हंस रहे हो? अरे अब देखना बुआ हर काम में कैसे मम्मी की निगरानी रखेंगी। इनकी ना ऐसी ही आदत है, बचपन से मैं भी ऐसे ही देखता आ रहा हूँ। अनुज की बात सुनकर आंचल भी हंसने लगती है। इधर मनोज, रेखा और मधु सभी लोग आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी मधु के फोन पर मीनाक्षी का फोन आता है। मधु भूल गई कि आज संगीता का बर्थडे है, कॉलेज वाले सभी दोस्त आएंगे, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम किस टाइम आओगी? अरे यार, रक्षाबंधन की तैयारियों में मैं इतना ज्यादा व्यस्त हो गई थी कि मेरे दिमाग से ही निकल गया। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी आना, सचिन भी आएगा पार्टी में, मेरी बात हुई थी उससे। मीनाक्षी फोन रख देती है। तभी रेखा मधु से पूछती है, कहाँ जा रही हो तुम? और किसका फोन आया था? तुम्हारी तो पार्टी ही खत्म नहीं होती। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी तो होती है। मेरी दोस्त का जन्मदिन है और वहाँ पर लड़के भी आएंगे, तुम्हारे लड़के दोस्त। अरे अब तो तुम्हारे बच्चों की भी शादी हो गई है, इन पुराने दोस्तों से मिलना छोड़ दे। अरे क्या दीदी, आप पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हो। क्या हुआ, मिलेंगे अपने दोस्तों से। आप अपनी बताओ, जीजा जी आपका ख्याल तो रखते हैं कि नहीं? रेखा सीआईडी की तरह मधु की सारी बातों पर कान लगाकर सुनती है। इधर मनोज उसे दूसरी बातों में उलझा लेता है। मधु अपने कमरे में जाकर पार्टी के लिए तैयार होती है। उसने एक सुंदर सी व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी है। जैसे वो कमरे से बाहर निकलती है, रेखा उसे देख लेती है। राम राम, ये क्या पहना मधु तूने? तू तो हमारी नाक कटवाएगी। इस उम्र में भला छोटे कपड़े अच्छे लगते हैं क्या? दीदी आपकी सोच से तो बड़े ही हैं मेरे कपड़े। वैसे मैं लेट हो रही हूँ पार्टी के लिए, मैंने आंचल को बोल दिया आपकी पसंद का खाना बनाएगी आज। ये कहकर मधु अपनी चाबी उठाती है और गाड़ी निकाल कर चली जाती है। तभी रेखा आंचल के पास आती है। बाहू, तू अपनी सास का छाया मत पड़वा लेना। देखो तो किसी की सुनती नहीं है, अपने पति के भी कंट्रोल में नहीं है ये। आंचल रेखा की बातें सुन लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार रक्षाबंधन वाला दिन आ जाता है। पिंकी घर के बाहर खड़ी होती है। तभी पूनम वहां से गुजरती है। अरे क्या हुआ, आज तो रक्षाबंधन है, तुम ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो? काय का रक्षाबंधन? मेरे भाई ने तो आने से मना कर दिया। भाभी कहती है कि बहुत खर्चा होता है, अब हम अपने बच्चों के साथ ही त्योहार मनाएंगे आप लोगों का। अरे वाह, हमारे साथ भी ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, अब मेरा तो बूढ़ा हो गया है। दोनों पड़ोसने ऐसे ही आपस में बातें कर रही होती हैं। इधर आंचल से राखी बंधवाने के लिए आकाश आ गया है। अनुज को राखी बांधने के लिए देविका खुद अपने पति के साथ आ जाती है। घर में पूरी चहल पहल मची हुई है। आंचल भाभी, ये सब छोड़ो, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। और कितना वेट कराओगी? आकाश को सुना है इसने आपके लिए भैया का व्रत भी रखा है। ये भुक्कड़ भी क्या मेरे लिए व्रत रख सकता है? आंचल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। आंचल अपने कमरे में जाती है और वही येलो कलर की साड़ी पहनकर आती है जो उसने रक्षाबंधन के लिए खरीदी थी। इधर देविका भी पिंक कलर का अनारकली पहनती है। उसने अनुज को भी लाइट पिंक और ब्लैक कलर की पैंट शर्ट दी है, जिसे पहनकर अनुज रेडी हो जाता है। सभी लोग बहुत खुश हैं। रेखा ने भी नए कपड़े पहने हैं। अरे भाई, अब किसका इंतजार कर रहे हो? मम्मी, मामा जी तो अभी तक आए नहीं है। अरे 6 साल से तो वो नहीं आया, आज क्या खाक आएगा? रेखा की बात सुनकर मधु की आंखों में पानी आ जाता है। वो इमोशनल हो जाती है। हाँ, तुम्हारी बुआ जी सही कह रही हैं, मेरा इंतजार मत करो, तुम लोग अपना त्योहार सेलिब्रेट करो। इतना कहते ही दरवाजे पर बड़ी सी कार आकर रुकती है। इधर पड़ोसने भी ये देख लेती हैं। कार में से मधु का भाई प्रमोद उतरता है। अरे ड्राइवर अंकल, कार में जितने भी गिफ्ट रखे हैं सब उतार लाओ। प्रमोद आगे आगे और ड्राइवर उसके पीछे बहुत सारे गिफ्ट लेकर चलता है। अरे हर बार हम मधु को ताना देते थे कि इसका भाई नहीं आता, देखो इसका भाई तो कितने ठाट बाट से आया है। हाँ, इतने गिफ्ट तो हमें रक्षाबंधन पर भी नहीं मिले होंगे जितने एक बार में ही ले आया है। मधु के भाई को इतने शान से आता देखकर दोनों पड़ोसनों को एहसास होता है कि वो गलत थी, जो हर बार मधु को उसके भाई ने न आने का ताना देती थी, क्योंकि इस बार उनके साथ भी ऐसा ही हो गया था। इधर अपने भाई को आया देखकर मधु बहुत खुश होती है। वो भागकर उसे गले लगा लेती है। अरे दीदी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? और आप रो क्यों रही हो?
भाई ये खुशी के आंसू है, आखिर साहब आप आए ही इतने दिनों में हो। प्रमोद को देखकर रेखा भी चुप हो जाती है। देविका, आंचल और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। मुझे पता था इस बार तू जरूर आएगा। हर बार सोचा था लेकिन पता नहीं कैसे। कभी फ्लाइट के लिए सोचता था, कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार आ गया हूँ और अब कभी नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा। ये सुनकर मधु और भी खुश होती है। तभी रेखा कहती है, अरे अब क्या मुहूर्त निकालोगी, चलो जल्दी से राखी बांधो। मधु ने अभी बहुत प्यारी सी रेड कलर की टॉप और स्कर्ट वाली ड्रेस पहनी है। वो थाली में सारा सामान रखती है और अपने हाथों से बनाई हुई राखी रखती है। इधर देविका भी अनुज को राखी बांधने के लिए थाली सजाती है। आंचल ने भी आकाश को राखी बांधने के लिए थाली सजाई है और रेखा भी मनोज को राखी बांधती है। घर में खुशी का माहौल होता है। लो भैया, बांध दी मैंने आपको राखी, अब दो मेरा गिफ्ट। हाँ, तुम्हारे लिए तो गिफ्ट मैंने पहले से ही खरीद कर रखा था, रुको अभी देता हूँ। मनोज ने रेखा के लिए एक बहुत ही प्यारी सोने की अंगूठी बनवाई होती है। वो रिंग का बॉक्स रेखा के हाथ में रखता है। भैया ये तो बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत प्यारी लग रही है। नहीं, मेरी बहन के प्यार से खूबसूरत नहीं है, मेरी बहन इससे ज्यादा डिजर्व करती है। ये सुनकर रेखा बहुत खुश हो जाती है। बाकी परिवार वाले भी भाई बहनों का प्यार देखकर खुश होते हैं। प्रमोद, अब तुम्हारी बारी है, तुम मेरे लिए क्या क्या लेकर आए हो? दीदी, मुझे पता है आपको मॉडर्न ड्रेस का कितना शौक है, इसलिए मैं अमेरिका से आपके लिए प्यारी सी ड्रेस लेकर आया हूँ। वैसे तो और भी बहुत सारे गिफ्ट हैं, लेकिन ये ड्रेस खास रक्षाबंधन के लिए है। प्रमोद एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स मधु को दे देता है। मधु बॉक्स खोलती है, उसमें से बहुत ही प्यारी शॉर्ट फ्रॉक ड्रेस निकलती है। और इस तरह के कटे फटे कपड़े तो उसके पास बहुत है, कम से कम तू तो पूरी ड्रेस लेकर आता। पर कोई बात नहीं, ये भी अच्छी लग रही है, ऐसे ही पहनती है ये तो। रेखा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। मधु को ड्रेस बहुत पसंद आती है। आंचल, आकाश, अब तुम्हारी बारी है, तुम सब अपनी बहनों के लिए क्या लाए हो? अरे वही जिसके लिए आंचल हर रक्षाबंधन मेरे साथ लड़ती थी, लेकिन अब आपकी शादी हो गई है तो बिना कहे ले आया। आकाश आईफोन निकाल कर आंचल को देता है। iPhone 17 Pro, ये सच में मुझे चाहिए था और व्हाइट कलर तो मेरा फेवरेट है। थैंक यू सो मच भैया। भैया सबको गिफ्ट मिल गए हैं अपनी अपनी पसंद के, अब आप भी मुझे जल्दी से गिफ्ट दो। मेरा गुची का पर्स, ज़ारा के कपड़े, प्राडा का चश्मा। अरे बाप रे, ये सारे ब्रांड के नाम तो मैंने सुने ही नहीं। देखो मैं तो ये सब लेकर आया हूँ। अनुज एक एक करके 3 बॉक्स देविका को दे देता है। देविका बॉक्स खोलती है, उसे यकीन नहीं होता, लेकिन उसमें सच में उसके पसंदीदा ब्रांड की चीजें होती हैं। मुझे पता था आप मेरे लिए गिफ्ट ऐसे ही लाओगे। गिफ्ट पाकर देविका बहुत खुश होती है। इस तरह सभी लोग एक साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। आज मधु बहुत खुश है। आंचल के दिमाग से भी पड़ोसनों की बातों का फितूर उतर जाता है और वो अपनी सास को सही तरह से समझने लगती है।